कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माह रमज़ानुल मुबारक एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में हमें अता किया है। रमज़ानुल मुबारक की आखिरी साअतें, आखिरी दिन जारी हैं। अब भी हमारे पास मौका है कि हम अल्लाह की फरमाबरदारी इख्तियार करने वाले बंदों में शामिल हो जाएं। तौबा के दरवाज़े खुले हैं और अल्लाह ताला हर रोज़ आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमा कर ये ऐलान करता है कि ए शर करने वाले थम जा और ए खैर के करने वाले आगे बढ़, मेरी बख्शिश रहमतें तुझे घेरने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ईमान का महीना था। रमज़ान का महीना क़ियाम और सियाम का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन साम रमज़ाना। दूसरी हदीस में है, मन क़ाम रमज़ाना। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और रमज़ान का क़ियाम किया, रात को तहज्जुद, क़याम रमज़ान, तरावी एक ही नमाज के नाम है। जिसने रमज़ान का क़याम किया ईमानन व इहतिसाबन, ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर देता है। लेकिन ईमान और नेकी का हुसूल ये उसकी बुनियादी शर्त है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आते, रोज़े छोड़ने से बाज नहीं आते, फ़र्ज नमाज अदा करने से दूर भागते हैं। मेरे भाइयों, इससे बड़ी इंसान के लिए और ज़िल्लत क्या हो सकती है कि वो अपने खालिक और मालिक के अहकामात को जानते बूझते हुए पसे पुश्त डाले। तो ये हमारे पास अभी भी मौका है कि जो गलतियां, कोताहियां, नाफरमानियां हमसे रमज़ान में या पिछली ज़िंदगी में हो गई, हम आज भी अल्लाह से तौबा कर रहे हैं। अब तौबा कैसे करनी है, इस हवाले से भी लोग अक्सर तज़ब्ज़ुब और परेशानी का शिकार रहते हैं। जिसने तौबा करनी है वो एक बात अपने जहन में रख ले कि जब तक तौबा करने वाला 3 शराइत पूरी नहीं करता, अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करता। पहली शर्त क्या है कि अपने उस गुनाह पर वो नदामत इख्तियार करे, शर्मिंदा नहीं होगा, नादिम नहीं होगा, पशेमान नहीं होगा, तो फिर अल्लाह ताला के यहां उसकी तौबा कबूल नहीं। फिर आइंदा उस गुनाह को ना करने का अल्लाह से वादा करे, फौरी तौर पर उस गुनाह को छोड़ दे, फिर अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यादा कौल अज़्ज़ूर, जिसने बुरी बात वल अमल और उस पर अमल ना छोड़ा, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबा, अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है कि वो भूखा प्यासा रहे। अल्लाह ताला हमें भूख या प्यास नहीं देना चाहता, बल्कि अल्लाह यह चाहता है कि मेरे बंदे मेरा हुक्म मानकर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मेरी फर्मा बरदारी में रहें और हलाल करदा चीजें जब मैं एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए उन पर हराम करता हूं तो ये इनको माने और फिर दीगर गुनाहों से भी बाज आने की उनकी तरबियत हो जाए कि अल्लाह का हुक्म है ये नहीं करना, अल्लाह का हुक्म है ये करना है। तो मेरे भाइयों, अभी देखें, हमारे पास अभी भी 2 ताक़रातें मौजूद हैं। इन 2 ताक़रातों में अभी भी हम अपने गुनाह मुआफ करवा सकते हैं। अभी भी हमारे पास अल्लाह की तरफ से ये स्पेशल ऑफर मौजूद है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो कि 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसमें जिब्रील भी उतरते हैं, इसमें और भी करोड़ों फरिश्ते उतरते हैं और वो अल्लाह के इज़्न से, हुक्म से जमीन पर घूमते हैं और सलामती का पैगाम अल्लाह की तरफ से पहुंचाते हैं। हिया हत्ता मतलअल फज्र, हत्ता के फजर का वक़्त तुलू हो जाए, उस वक़्त तक रहमतें और बरकतें।
ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم سنبھل کر سیدھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے بن جائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم امانت کے طور پر دیا, ہم اس جسم کو اللہ کی فرما برداری والا بنائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اموال عطا کیے, ہم ان اموال کا حق ادا کریں, اپنی زکوٰۃ کو, اپنے صدقات کو غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, مجاہدین کے لیے, نیک لوگوں کے لیے, اللہ کے گھروں کے لیے اپنے اموال کو خرچ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ فرماتے ہیں تیز آندھی کی طرح, تیز ہوائیں جیسے چلتی ہیں اس طرح آپ خیرات کیا کرتے تھے. اور اکثر یہ ارشاد فرماتے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو, احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو, میں 3 راتیں نہیں گزرنے دوں گا مگر اللہ کی راہ میں اسے خیرات کر دوں گا. یہ جذبے میرے محترم بھائیوں جب امت مسلمہ کے اندر تھے, امت مسلمہ غالب تھی, تو ہم نے انشاءاللہ یہ جذبے بھی جوان رکھنے ہیں. اسی طرح میرے محترم بھائیوں جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کی توحید کا گھر, یہ قرآن و سنت کا گہوارہ آپ کے سامنے ہے, ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور ابھی اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ 5 مرلے مزید جگہ ہمیں یہاں ساتھ مل چکی ہے, جس میں رمضان المبارک کے فوراً بعد کام شروع ہو جانا ہے. آپ دیکھ لیں, آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ جو اپنے ایک ایک باتھ روم پر 20-20 لاکھ لگا دیتے ہیں, 50-50 لاکھ لگا دیں. صوفی سٹی میں ایک ساتھی نے گھر بنایا, اس کا کوئی رشتہ دار میرے سے مسئلہ پوچھ رہا تھا, کہتا ہے میرے کزن نے گھر بنایا 55 لاکھ روپے کے اٹیلین وہ جو ٹوائلٹ میں لگتی ہیں نا چیزیں, وہ ساری اس نے منگوائیں 55 لاکھ روپے کی. میرے بھائیوں یہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کردار ادا کر رہے ہیں. اتنی فضول خرچی اور اسراف کہ انسان دنگ رہ جائے. حالانکہ آپ بڑی بیسک چیزوں سے بھی یہ چیز بنا سکتے ہیں. یوز تو آپ نے اپنی قضائے حاجت کے لیے کرنی ہے نا, کوئی وہاں میرے بھائیوں یہ کوئی اسٹوڈیو تو نہیں بن رہا. تو ہم لوگ فضولیات پر جب اتنا خرچ کرتے ہیں, برانڈز کے نام پر, جوتوں کے نام پر. میرے بھائیوں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گاڑی لی, 2 مہینے کے بعد نیا ماڈل آیا, کہتا ہے میں نے نہیں رکھنی. اب وہ 4-5 لاکھ 8 لاکھ نقصان اٹھا کر پھر جناب وہ 10 لاکھ زیادہ بھر کے نیا ماڈل لے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی ماڈل کا مکلف تو بنایا ہی نہیں ہے. سواری ہے اچھی لے لے, اگر اس سے کم بھی ملتی ہے تب بھی لے لے, درمیانی ملتی ہے تب بھی لے لیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی پریورٹیز کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے کن کاموں میں زیادہ مال لگانا ہے اور کن کاموں میں چیزوں کو روک کے رکھنا ہے. بہت سارے امور سے ہم اپنے اموال کو بچا سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں سے ہم اپنے اموال کو بچا سکتے ہیں. یہاں دیکھ لیں لوگ قرض اٹھا کر لوگ مہندی کر کے, نکاح کے اوپر, شادیوں کے اوپر بے حیائی میں, فتنوں کے اندر میرے بھائیوں لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور بعد میں 2-2 4-4 سال قرضے اتارتے رہتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو یہ سارے طریقے میرے بھائیوں جو لوگ اختیار کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ کے غضب کا باعث بھی بنتے ہیں, کیونکہ اسراف کرنے والا, فضول خرچی کرنے والا, تبذیر کرنے والا, اس کو اسلام نے شیطان کا بھائی قرار دیا. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم درمیانی زندگی, معتدل زندگی گزاریں اور جو مال ہمارے پاس ایکسٹرا ہے زکوٰۃ بھی دیں, اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کریں اور اللہ کے گھر ان پر بھی خرچ کریں. اب دیکھیں جب ہجرت ہوئی, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے. اب سارے صحابہ کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے مہمان بنے. اونٹنی پر سوار ہے, ہر شخص آگے بڑھ بڑھ کے لگامیں پکڑ رہا ہے. فرمایا دعوہا, پیچھے ہٹ جاؤ, انہا معمورہ, اسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس نے کہاں بیٹھنا ہے. سیدھی جا کر وہ اونٹنی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جا کر بیٹھی. وہ ساری جگہ کو مسجد بنا دیا. رسول اللہ نے خود محنت کی, کھجور کے تنے لگا کر, کھجور کے پتے لگا کر چھت ڈالا اسلام کی عظیم ترین مسجد کا. اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا من بنا للہ مسجدن. لوگوں سن لو, یہ اسی موقع کے فرامین ہے. جس نے اللہ کے لیے ایک مسجد بنائی, اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل تیار کرے گا. یہ اللہ کے نبی کی بات ہے, رسول اللہ کی بات سچی.
जो अमल करेगा यकीनन अल्लाह ताला अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो पूरी मस्जिद नहीं बना सकते। देखिए ना, पूरी मस्जिद पर एक बंदे के लिए खर्च करना उमूमी तौर पर मुश्किल है। तो फिर दूसरी हदीस सुनन अबू दाऊद में है, क्या फरमाया? फरमाया जिसने परिंदे के घोंसले जितनी मस्जिद बनाई। इतनी भी मस्जिद तो नहीं ना होती, इतनी छोटी सी मस्जिद, यानी मस्जिद में इतना हिस्सा जिसने डाला, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में महल तैयार करेगा। है ना जी स्पेशल ऑफर। एक ईंट इखलास वाली जब आप लगा देंगे मेरे मोहतरम भाइयों, ता कयामत वो आपके लिए सदका जारी है। ये तो पता भाई चलेगा जब मट्टी में जाना है, अपने काम को, कारोबार को, बीवी बच्चों को, अपने मेरे भाइयों मुआमलात को, अपनी चौधराहटों को, अपने निजामों को जब हम सब ने छोड़कर मनो मट्टी के नीचे जाना है, फिर वहां पर क्या चलेगा? ये ईंट चलेगी, ये पैसा चलेगा जो रब की राह में खर्च किया, ये सदका जारिया चलेगा जो दुनिया में नेकी हमने कर ली। तो इसलिए ये अल्लाह का जो घर बनने वाला है, वल्लाह ये हम सब के लिए जन्नत के दरवाजे अल्लाह खोल रहा है। ये हम सब के लिए जन्नत का दरवाजा खोल रहा है। तो हम इंशाअल्लाह अपने अमवाल भी, अपनी मेहनतें भी इंशाअल्लाह इस पर लगाएंगे। अभी भाई बता रहे थे गुराया साहब के ये तकरीबन हमारा लेंटर डालने का और उसका बुनियादी काम मुकम्मल करने का खर्चा तकरीबन 20 लाख है। आप देखें इस इलाके में जहां लोगों को मेरे भाइयों तौहीद का, सुन्नत का, दीनुल्लाह का, शरउल्लाह का कोई इल्म नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहां कुरान और सुन्नत का गहवारा आपके पास मौजूद है और इंशाअल्लाह ये दावत तो बढ़ती चली जानी है। तो हम सब ने इंशाअल्लाह इसमें हिस्सा डालना है। इसमें मेरे भाइयों बाज लोग ना पक्के नमाजी होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें थोड़ा कम दे रखा है, ये भी अल्लाह की तरफ से तकसीम है, हम इस पर भी राजी हैं। तो हमने क्या करना है? हमने इंशाअल्लाह अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब से भी कहना है कि यार हमारी मस्जिद है, इलाका कमजोर है, जमात छोटी है, हम इंशाअल्लाह इसमें हिस्सा डालें, आपके लिए सदका जारिया है। देंगे तरगीब, पैसे नहीं देना चाहता, सीमेंट दे, बजरी दे, रेत दे, सरिया लेके दे, चीजें लेके दे, अल्लाह के घर में लगे, अल्लाह का घर बने, वहां पर नमाजें हों। ये बहुत अजीम काम है, ये बहुत ही अजीम काम है। अच्छा, एक और मिसाल देता हूं। अल्लाह के नबी ने हिजरत की, हिजरत करने के बाद मदीना से पहले कुबा का मोहल्ला है, कुबा के मोहल्ले में क़याम किया। कुबा के मोहल्ले में जब क़याम किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हफ्ता उस मोहल्ला में ठहरे हैं, वहां पर एक हफ्ते के अंदर मस्जिद कुबा को बना दिया, पूरी मस्जिद खड़ी कर दी। और उसकी फजीलत पता क्या बयान फरमाई है? ये भी सुन लें आज। फरमाया जो बंदा मदीना या कुर्बो जवार का रहने वाला, मुमकिन उसी के लिए है, फरमाया जो शख्स अपने घर से वुजू करके निकले, जो शख्स अपने